डाउट अगर हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2022 का जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था उसमें ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई एम क्वाइट श्योर कि इस क्वेश्चन को समझने में बड़ी गलती कर देते हैं। इस क्वेश्चन को समझने में बहुत गलती कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। और चलो, पार्ट बी, पार्ट वन, स्टडी फिगर 4.2 डिवाइडेड बार ग्राफ। ये जो हमें एक ग्राफ, एक लाइन सी दिखाई दे रही है विद मल्टीपल टेक्सचर्स, ये एक बार ग्राफ है, नीचे नंबर्स गिवन है, शोइंग द परसेंटेज शेयर बाय वैल्यू ऑफ मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमें एक और इन्फॉर्मेशन क्या मिल गई कि पाकिस्तान की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो ये हैं, और इनको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन, मेज, इन पांच के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि इनकी लोकेशन क्या क्या है। इन पांच के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि इनकी बेसिक यूजेस क्या क्या हैं। वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स इन द क्लास। अब क्वेश्चन क्या है, ये तो एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। सवाल ये किया गया है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर 4.2, विच क्रॉप accounts for a quarter of the value of major crops। सवाल को जरा समझिएगा प्लीज। सवाल अगर आप समझ गए हैं तो यू कैन इजीली गेट 1 मार्क। ठीक है, विच क्रॉप अकाउंट्स फॉर अ क्वार्टर ऑफ द वैल्यू ऑफ मेजर क्रॉप्स। ये जो आपको 0 से लेके 100 तक नंबर दिए हुए हैं, इसमें से ऐसी कौन सी क्रॉप है, इसमें से ऐसी कौन सी फसल है जो कि 25% के करीब उसकी परसेंटेज बनती है, 25% के करीब उसकी परसेंटेज बनती है। ठीक है, क्वार्टर ऑफ द वैल्यू ऑफ मेजर क्रॉप्स। जरा ये देख के बता दो इस मैप में, इस सॉरी इस बार ग्राफ में, कि वो कौन सी ऐसी क्रॉप है जो 25% तक जिसकी वैल्यू बनती है। ओके, गानी, खुजैमा, थैंक यू सो मच। फरियाल, थिंक अगैन, थोड़ा सा क्लोजली देखें, क्लोजली देखें थोड़ा सा। सुदैस, थैंक यू सो मच बेटे, राइट आंसर। गानी, खुजैमा, सुदैस, यू गाइस हैव गिवन द राइट आंसर, शाबाश। फरियाल, एक दफा और ट्राई करें प्लीज, आप सही जवाब दे सकते हो। मुर्तुजा, वेयर आर यू? आई नीड द राइट आंसर, मुर्तुजा, हरी अप। ओके मुर्तुजा, थैंक यू सो मच। करेक्ट आंसर मनाहिल, करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटे, शाबाश। वन वन मोर आंसर प्लीज, वन मोर आंसर प्लीज। हसान, ओ नो 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 नो, हसान दोबारा से देखो बेटा, एक दफा फिर से देखो, सही जवाब नहीं है। हसान, एक दफा और से देखें प्लीज। फरियाल, हसान, हैव अ लुक ओवर इट वन मोर टाइम। बाकी जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही जवाब दिया है। नो हसान, 25%, 25% बेटे, 25%। देखो भाई, कॉटन इज द करेक्ट आंसर, कॉटन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कॉटन का ये वाला टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा, तो इफ वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैं कह सकता हूँ समहाउ लाइक 38, 39 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर परसेंटेज इज गोइंग टिल, हम ये कह सकते हैं कि 64, 63 पे एंड हो रहा है। तो अगर ये 38 से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 63 हम कह लें कि खत्म हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा? 25 निकलेगा, यस और नो? दिस इज हाउ वी कैन से कि कॉटन विल बी दी करेक्ट आंसर। हम इस वाली ब्लैंक में यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने एक नाम लिख देना है, एंड दैट इज कॉटन। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? मुर्तजा, आपने अगले वाले क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया, थैंक यू मेरे बेटे। फिर भी जस्ट रैंडम क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इस कॉटन के अंदर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चले, मूविंग ऑन। अगला पार्ट, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ शुगर केन? थैंक यू खुजामा एंड मुर्तजा, आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। शुगर केन को जरा देखिएगा, शुगर केन ये वाला पार्ट है, शुगर केन ये वाला पार्ट है। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, just have a look and let me know
कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉटन? गानी, फरियाल, सुदैस, यू गाइस आर क्लोज्ड बट नॉट करेक्ट। अब्दुल्ला, क्लोज हो बेटे, बहुत क्लोज हो बट करेक्ट नहीं हो। एक दफा दोबारा से देख लो, एक दफा फिर से देख लो। इट्स नॉट 11%, 10 to 15 के अंदर है, बट इट्स नीदर 10, इट्स नीदर 11, नॉट नॉट इट्स 15। द करेक्ट आंसर इज 12%। ये जो परसेंटेज हमें दिखाई दे रही है, दिस इज 12%। अच्छा, +-1 का हम कह सकते हैं कि मार्जिन हो सकता है। ठीक है, अगर कोई 11 लिख रहा है तो पॉसिबल है कि एग्जामिनर इसको करेक्ट मान ले। अगर कोई 13 लिख रहा है तो पॉसिबल है कि एग्जामिनर उसको भी करेक्ट मान ले, बट दैट कंप्लीटली लाइक अप टू द एग्जामिनर, टू द चेकर। लेकिन 12 इज द एक्यूरेट आंसर। 12 इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि मुर्तजा और खुजैमा ने सबसे पहले दिया था। थैंक यू सो मच बच्चों। मूविंग ऑन, चलो आई थिंक कि चीजें क्लियर हो रही हैं कि एग्रीकल्चर से किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट और नॉट वेरी इजी एट द सेम टाइम। तो बड़े मॉडरेट किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं। चलें जी, पार्ट बी, पार्ट टू। स्टेट वन मेजर यूज फॉर ईच ऑफ द क्रॉप्स बिलो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कॉटन का क्या यूज है, राइस का क्या यूज है, टोबैको का क्या यूज है। One liners, one liners are required. Let's see who answers this question first. Shabash. Okay, Faryal, thank you. Khuzaima, thank you. मुर्तजा, गुड वन, शाबाश। कॉटन बता दिया आपने, राइस बता दिया, टोबैको भी बता दें प्लीज। गुड, शाबाश। आई एम गेटिंग आंसर्स, बहुत अच्छी बात है। भाई देखो, वेरी सिंपल। हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको लिख के जवाब देना चाहूँ और वन लाइनर में ही अगर मैं जवाब देना चाहूँ, तो वी कैन राइट फॉर कॉटन के इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स और इन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिस कुड हैव बीन द आंसर। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू मेक क्लोथ्स और इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वन। दूसरा अगर मैं जवाब देना चाहूँ इट राइस के बारे में, इट कैन बी used as staple food or for eating purpose। ठीक है, फॉर ईटिंग पर्पस, सिंपल। कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस या कुछ और इसमें चीजें ऐड करने की नीड नहीं है। दैट्स इट, सिंपल रखें इसको। एंड टोबैको, टोबैको हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? टोबैको कैन बी यूज्ड इन सिगरेट्स और मेडिसिन। मेडिसिन में भी यूज होता है टोबैको। ठीक है, तो दीज थ्री यूजेस विल गिव यू फॉर श्योर, दीज थ्री यूजेस विल गिव यू 3 मार्क्स ओवर हियर। ये है एग्रीकल्चर का सवाल आपके पास, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। थैंक यू मुर्तुजा। पान मेकिंग में टोबैको, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पान में भी टोबैको यूज हो रहा होता है, लेकिन आमतौर पर सिगार्स में, सिगरेट्स में टोबैको हम ज्यादा यूज हो रहे होते हुए देख रहे होते हैं। ठीक है बेटा, चलें मूविंग ऑन। मूविंग ऑन, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं एंड आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज योर असाइनमेंट। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट कंसीडर होगा। कल भी वी विल बी हैविंग क्लास, पॉसिबली एट द सेम टाइम 3 इंशाल्लाह। कल हम थोड़ा सा लेट नहीं करेंगे। बात ये होगा कि दिस क्वेश्चन विल बी चेक्ड एंड असेस्ड एंड डिस्कस्ड इन टुमारोज क्लास। आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट आर यू सपोज टू डू। This question should be, we can say, attempted in your registers and you can show it to me by sharing your screenshots। आप जरा उसको शेयर कर लीजिएगा। Explain how the natural factors of soil and climate affect the growth of cotton। देखो भाई, the question starts with the keyword explain, और हम ये बात बहुत दफा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि whenever the question starts with the word explain, we need
we need to give at least two factors, we need to give at least two reasons उस क्वेश्चन में, और उसके बाद उन दोनों रीजन को जस्टिफाई करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा. यस फरियाल, वी विल बी हैविंग अ फिजिकल क्लास इन इन स्कूल, और ऑनलाइन क्लास हम यहाँ भी करेंगे, तो कल आपकी डबल क्लास हो जाएगी. ठीक है, मैं ग्रेसफुल स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ. वी विल बी हैविंग अ फिजिकल क्लास टुमारो मॉर्निंग इंशाल्लाह, एंड वी विल बी हैविंग द ऑनलाइन क्लास एज वेल. सो कपल ऑफ क्लासेस विल बी डन टुमारो इंशाल्लाह. सो एक्सप्लेन वाली हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम ये देखते हैं कि दिस इज ऑलवेज फॉर 4 मार्क्स, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी नीड टू गिव एटलीस्ट टू फैक्टर्स, एटलीस्ट टू रीजंस, जो कि यहाँ पे गिवन है. दो फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है. पूछा क्या जा रहा है कि हाउ the natural factors soil and climate affect the growth of cotton. ये बताना है कि soil और climate किस तरह से कॉटन की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे होते हैं. यानी कि यहाँ पे आप सॉइल की उन फीचर्स को डिस्कस करोगे कि जिसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से या जिसकी ज्यादा अवेलेबिलिटी की वजह से कॉटन की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है. अगर सॉइल वी कैन से कि फर्टाइल नहीं होगी, सॉइल अगर लोमी नहीं होगी, सॉइल अगर वेट नहीं होगी, तो कॉटन की ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा. अगर क्लाइमेट की हम बात कर लें कि कॉटन आमतौर पे गर्मियों के सीजन में ग्रो करता है, तो क्लाइमेट अगर ठंडा होगा तो कॉटन की ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा. अगर बारिशें कम होंगी, पानी कम मिलेगा, तो कॉटन की ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा. यू नीड टू गिव एटलीस्ट टू टू फैक्टर्स. आपने यहाँ पे दो दो फैक्टर्स बताने होंगे. क्योंकि ऑलरेडी रीजंस आपके पास गिवन है, तो आपको बस दो एक्सप्लेनेशन, दो दो फैक्टर्स बताने की नीड है. टू फैक्टर्स फॉर सॉइल एंड टू फैक्टर्स फॉर क्लाइमेट, के हाउ दीज टू फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ कॉटन. ठीक है, मेक श्योर यू डू दिस थिंग बाय टुमारो. कल की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, आई विल बी चेकिंग दीज क्वेश्चंस, बट आई विल बी चेकिंग दिस क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, और उसके बाद हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे यहीं से. ठीक है, पार्ट टू जरा जल्दी से 1 मिनट के अंदर हम देख लेते हैं. वी नीड टू कंप्लीट दिस, वी कैन से कि ये जो हमारे पास एक पैसेज गिवन है, इस पैसेज को हमने कंप्लीट करना है बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स ओवर हियर. अगर आप में से कोई इसको फिल कर सकता है प्लीज, सो गिव मी द आंसर इन नेक्स्ट 30 seconds एवरीवन. very easy, just read this passage and answer the question by filling the words given over here. Let's see who does this first. Let's see who does this first. Okay, Khuzema, incomplete answer. Complete answer दें. Let's see के complete answer कौन देता है पहले. हरी आप, शाबाश. हरी आप, हरी आप, हरी. Waiting for your answers. Okay, so Das has given the first answer. Um, well, आधा, एक एक ब्लैंक गलत है. सो दैट्स बेटे, द रेस्ट ऑफ इट इज ओके. खुजैमा, आपका भी एक एक ब्लैंक गलत है. एंड फरियाल, इनकम्प्लीट आंसर बेटे. मुर्तुजा, यस, मुर्तुजा हैज गिवन द राइट आंसर. नो 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 नो, मुर्तुजा पहले तुमने सही लिखा था, उसके बाद तुमने उसको गलत कर दिया. ठीक है, लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, टोबैको की हम बात कर रहे हैं. टोबैको इज मेनली ग्रोन, टोबैको इज मेनली ग्रोन इन केपीके एंड बलोचिस्तान. ठीक है, केपीके एंड बलोचिस्तान. एंड we can say कि the varieties of tobacco grown on fertile soils with irrigation facilities are for the export markets, are for the export markets. ये इसके करेक्ट आंसर है. ठीक है, सो यू कैन चेक योर आंसर्स. आज की क्लास के लिए हम इतना ही
करेंगे। विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होती है। ऑनलाइन क्लास की हम बात कर रहे हैं, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पॉसिबल अगर हो जाए तो इसका पार्ट डी अगर कर लें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आई हैव शेयर्ड द पेपर विद यू। मुझे बहुत खुशी होगी। आई हैव शेयर्ड कि हाउ वी आर सपोज टू अटेम्प्ट पार्ट डी ऑफ ज्योग्राफी पेपर। तो अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी यह है कि पार्ट सी मैं कल चेक करूंगा, पार्ट डी भी इनफैक्ट